लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमने साबित करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो प्रूफ करने का ये तरीका है कि हम पहले कंसीडर करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम पढ़ चुके हैं पीछे, मैंने आपको ये बताया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही होता है। तो इसको अब यूजुअल जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब ये है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी जो है वो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी वैसे ही आ गया, और बी डॉट ए चूँकि कामूटेटिव डॉट प्रोडक्ट जो है वो कामूटेटिव होता है, लिहाजा बी डॉट ए जो है वो ए डॉट बी हो जाएगा। इस तरह से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास। अब ये है कि हम ये जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है इसको ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखा जाता है, और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर हम कोस थीटा की जगह पे लेस देन और इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये जो इक्वालिटी है ये इन इक्वालिटी में तब्दील हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास एक होल स्क्वायर बन जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आगे। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 5 इज 30 डिग्री देन फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। कह रहा है दो वेक्टर हैं आपके पास, दो वेक्टर हैं आपके पास, और उसमें ये है कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 2 और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कह रहे हैं आप इसकी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मालूम करें। तो लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, और जो एंगल है वो इन्होंने गिवन दिया हुआ है 30 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की इस तरह से शो की जाती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 2 और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास 5 है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह पे 2 आ गया और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह पे 5 आ गया, और कोस थीटा की जगह पे कोस 30 डिग्री होगा। 2 5 द 10 कोस 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने कोस 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने एक्सरसाइज जो मैंने आपको सेंड की हुई है पहले, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 8 11 और 13 ये आपने खुद करने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें क्या करना है। फाइंड अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/3। कह रहा है अल्फा को फाइंड करें अगर ए और बी के दरमियान जो है एंगल π/3 हो, तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, इसको इस्तेमाल करते हुए इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, जो हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये निकाली है इक्वेशन नंबर 2 में। इसी तरह बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है जो इक्वेशन नंबर 3 में हमने निकाली हुई है। और ये सिंपल है, ये चीज़ें आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है ए और बी का। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये इनके दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट है।
तो अल्फ़ा आई जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो अल्फ़ा आ जाएगा, जे जो है जब जे डॉट होगा तो अल्फ़ा आ जाएगा, और के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा -1 हो जाएगा आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो यही इक्वेशन नंबर 4, 3, 2 ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू भी आ गई है, ए वेक्टर भी की मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल ली है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल ली है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आएगा, और कॉस थीटा की जगह पे π/3 आ गया। अब π/3 होता है 60 डिग्री, तो 2α-1 वैसे ही ये इस स्टेप में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास स्केयर आ जाएगा इसका, और cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, नीचे ये आ गया। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर हो गया, दूसरी तरफ जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2α-1 इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 2 टू द 4 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 1 द 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही। अब ये 4 अल्फ़ा इधर लेफ्ट साइड पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, और इस ये जो हम इस तरह से प्लस माइनस करते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये आपके पास अगर आप इसको क्लोज करें तो अल्फ़ा -2 का होल स्क्वायर बनता है। अब अल्फ़ा-2 के होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फ़ा-2 भी इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल ही होगा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, और आपके पास फाइनल आंसर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, और सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है इसका। What conclusion can be drawn about A and B if A vector magnitude square plus B vector magnitude square is equal to A vector plus B vector whole magnitude square? कह रहा है कि अगर एक A प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्केयर है वो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर प्लस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल हो, तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट को लिया हमने कंसीडर की इसकी राइट हैंड साइड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा ये। इसको फिर यूजुअली वैसे ही मल्टीप्लाई किया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो हमारे पास यहाँ तक ये रिलेशन आ जाता है। अब ये आ गया है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, वो जो ऊपर उसने इक्वालिटी दी हुई थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 हो जाए। और आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही कंक्लूजन था इसका कि अगर तो एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्केयर है वो ए वेक्टर स्केयर प्लस बी वेक्टर स्केयर यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आ जाता है, तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, शो दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। कह रहा है शो करें कि अगर ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ये नीचे वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से कन्वर्सली ये होगा कि अगर ये नीचे वाला जो रिलेशन है ये वाला ये एग्जिस्ट करे, तो ये दोनों वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बाई कंडीशनल है, तो हम पहले ए को लेकर दूसरे को प्रूव करेंगे, फिर दूसरे को लेकर पहले को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हैं। सपोज करते हैं कि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी। तो ये लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। नाउ वी प्रूव, अब हमने ये साबित करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड में।
कंसीडर करेंगे सिमिलर कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये रिलेशन ये तीसरी बार आ रहा है, वैसे ही है। अब यहाँ पे आए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ज़ीरो के इक्वल है, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये वन हो गया। सिमिलर पैटर्न के ज़रिए हमने ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, और इसका जो, क्योंकि यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड चूँकि इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास जो है वो आपका फर्स्ट जो प्रूफ था वो हो गया है। अब इसका कन्वर्सली करना है हमने। कन्वर्सली में क्या है कि हम वो रिलेशन लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और हमने शो ये करना है कि ये यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी जो थे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर को हम इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डॉट डाल लीजिएगा, यहाँ पे याद नहीं रहा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से हम पीछे करते हैं। इस स्टेप में ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट लिए, और ये अगर फर्थर इनको सॉल्व किया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, इसी तरह इधर है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर जो है ये इस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा 2 1 और 1, ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इधर माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी। ये इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 और 2 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 4 को आप उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी 0 है तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब डॉट प्रोडक्ट उस वक्त 0 होते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों। तो ये भी हमने जो है कन्वर्सली भी इसका प्रूव कर दिया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रूफ था एक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रान अबाउट ए एंड बी इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। सपोज कर लें कि दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। देन डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा को आप ख़त्म करें तो यहाँ पे प्लस माइनस आए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब कोस थीटा जो है प्लस माइनस 1 हो। आप देखें दो कंडीशंस बनेगी, अगर कोस थीटा प्लस 1 है तो फिर देखते हैं क्या होता है, और कोस थीटा माइनस 1 है तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर तो कोस थीटा 1 है तो थीटा कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल कोस इन्वर्स ऑफ 1, यानी कि थीटा आ गया आपके पास 0 डिग्री। इसी तरह कोस थीटा अगर -1 है तो थीटा इज इक्वल कोस इन्वर्स -1, तो थीटा आपके पास आ जाएगा पाई। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? कंक्लूजन ये है कि अगर तो दो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन है, देयरफॉर ए एंड बी आर पैरेलल एल इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा उनके दरमियान ज़ाहिरी बात है फिर 0 होगा। अगर दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर उनके दरमियान जो एंगल है वो पाई होगा। इसमें ये शो करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट कह रहा है ये जो आपको एक रिलेशन दिया गया है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी। कह रहा है ये जो ये रिलेशन है ये ए और बी के साथ सेम एंगल बनाता है। तो एंगल सेम बनाता है, अब इसको साबित करना है कि ये जो है एंगल ए के साथ और बी के साथ सेम है।
उसके लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सी के इक्वल है। अब ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये ए हैट होता है आपके पास, या ए यूनिट वेक्टर, इसी तरह ये बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये बी यूनिट वेक्टर होता है आपके पास। नाउ सपोज दैट सी मेक्स, ये जो सी है ये ए के साथ जो है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है और बी के साथ एंगल जो है वो बीटा बना रहा है, और हमने ये शो करना है क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड प्रूव करना है, तो शो ये करना है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। अब हम वही रिलेशन लेते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए हैट प्लस बी हैट, यानी कि ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए यूनिट वेक्टर के साथ, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास आएगा ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ अल्फ़ा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ए, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा सी कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डॉट ए, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1, तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा, और ये ए डॉट बी वैसे ही। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सिमिलर पैटर्न से हम सिमिलर पैटर्न से हम क्या करेंगे, इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और क्योंकि ये सी जो है एंगल बी के साथ बीटा बना रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे कोस बीटा है, और चूंकि ये सी जो है वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा था, इसलिए कोस अल्फा आया था। अब यहाँ पे जब हम सिमिलर पैटर्न से प्रोसीड करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी, सी कोस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, राइट हैंड साइड 2, ये 2 है और ये 3, राइट हैंड साइड इन दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। अब देखें, ये सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा हमारे पास कोस अल्फा और कोस बीटा। तो इससे ये है कि कोस कोस से काट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये भी आपका जो है प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इसी तरह से है। इसमें भी आपको ये एक वेक्टर दिया गया है कंप्लीट, और कह रहा है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है ए और बी के साथ। सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ हमने सी को पहले एक पर्टिकुलर फॉर्म में ले आए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है होगा वो आप खुद करेंगे। सी आपके पास ये दिया हुआ है जी। अब आपने इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से, तो ये इस रिलेशन में ये डिवाइड कर दिया है। अब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगी, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास ये रिलेशन आएगा, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस 1 ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास बनता है ए यूनिट वेक्टर और ये आपके पास बनता है बी यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास ये रिलेशन आएगी, ये ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर आपने अलहदा से निकाल लिया, बाकी ये जो है ये कांस्टेंट है, ये सारे का सारा क्या है, क्योंकि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कोई नंबर है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कोई नंबर है, और इन दोनों को कोई जमा करेंगे प्लस करेंगे तो फिर भी आपके पास कोई नंबर आएगा। तो जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी आपके पास एक कांस्टेंट होगा, तो इस सारे कांस्टेंट को आपने क्या लेना है, लैम्डा। तो ये आपके पास लैम्डा है। अब आपके पास सी की जो फॉर्म है वो ये बन गई है, सो सी बिकम्स लैम्डा ए हैड प्लस बी हैड। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज है जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो आज का जो आपका लेक्चर था वो यही था कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सारे आपने जो है वो उनको कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बाकी काम करेंगे।